सीएसएस के एग्जाम इज ओवर और आज हम बात करेंगे प्रेसी के पेपर के अंदर, जो कि सब कैंडिडेट्स ने कहा कि बहुत मुश्किल था और किसी ने कहा कि मेरा पेपर रह गया, और सबसे ज्यादा मुश्किल थी उसकी वोकैब। उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने को भी मिले कि वोकैब जो थी वो इतनी मुश्किल क्यों आई, कहां से आई, ऑब्सलीट वर्ड्स दे दिए गए और एग्जामिनर चेक क्या करना चाहता था, उसका मकसद क्या था। तो आइए जरा मैं अब आपको बताता हूं कि वोकैब जो थी वो मुश्किल थी या आसान थी। जी, जो क्वेश्चन में पूछे गए वर्ड्स थे वो तो इतने मुश्किल थे कि शायद जो है ना उनकी आप मेजॉरिटी को नहीं आती होगी, मुझे भी काफी सारों की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती। लेकिन वो आपसे चाहता क्या था, वो आपसे चाहता था, एग्जामिनर जो था, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपका माइंड प्रेजेंट है या नहीं है। वो कैसे पता किया उसने? उसने नीचे ऑप्शंस देकर पता किया। तो आइए वन बाय वन करके ऑप्शंस करके पता करते हैं। और इस वीडियो के एंड पे मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि ये क्या मुश्किल थी, वोकैब उसने जानबूझ के मुश्किल दी थी, या आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपका एक्यूमेंट चेक करना चाहता था कि आपका फोकस कितना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम वर्ड्स को तो नहीं पढ़ते, हम वर्ड्स को देखते नहीं है, वर्ड्स पढ़ लिए हमें समझ नहीं आया, तो अब हम उसके नीचे ऑप्शंस देखते हैं कि उनके ऑप्शंस क्या थे। अब जो नंबर वन है उसके ऑप्शंस है वंडरफुल, सरप्राइजिंग, ब्लिथ, गस्टो। अब ब्लिथ और गस्टो, मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूं तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ओवर में मुझे नहीं पता। लेकिन वंडरफुल जो सरप्राइजिंग है, मुझे उसमें से देखा कि वो सिनोनिम लग रहे थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ। नेक्स्ट हमारे पास नंबर टू पे है कॉन्वर्सेशन, रिक्लाइनिंग, एम्बुलेशन एंड ऑक्यूपेशन। अगेन एम्बुलेशन का वर्ड आ गया, मुझे वो भी नहीं पता। देन आते हैं जी लेविटेट। लेविटेट एक आसान वर्ड है, लेकिन चले मैं फिर भी नहीं देखता, आसान वर्ड है। सिंक, फ्लोट, प्लॉट और वॉन्डर। अब प्लॉट का वर्ड जो है, प्लॉट का मुझे नहीं पता। अब आते हैं फोर्थ के ऊपर, एनिग्मेटिक, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट और सटल। अब ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, सटल तीनों वर्ड जो हैं, इनका जो मीनिंग जो है वो क्या है, क्लैरिटी। एनिग्मेटिक क्या है, क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने एक ऑड वर्ड निकाल के रख लिया, एनिग्मेटिक। मुझे लगता है कि शायद ये वाला होगा। अच्छा, उसके बाद है जी नंबर फाइव के जो ऑप्शन है, ग्रेवल्ड, मडेड, टर्फ। अब ये वाली टर्म जो है हमने अक्सर पढ़ी नहीं है। ग्रेवल्ड होता है कि जब ईंट किसी रोड के ऊपर ईंट बजरी वगैरह रखे हों, उनके रोड़े छोड़े रखे हों, तो उसको ग्रेवल्ड कहते हैं। मडिड कहते हैं कि जब वो जो है वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो। टर्फ कहते हैं जब उस पर कोई चीज, खुरदरी चीज बिछाई गई हो, कि आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह बिछाई गई। और पेव्ड होती है बिल्कुल सीधी। तो मुझे लगा कि बाकी तीनों को छोड़ के पेव्ड जो है, जो एक ऑड वर्ड है, मैंने उसको निकाल लिया। ये आसान से वर्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सरेंडर है, मैनिपुलेट है, कॉपरेट है, वीडल। अब वीडल का वर्ड मुझे नहीं आया, मेरे पास अभी तीन वर्ड जो थे मैंने उसमें देख चुका हूं। देन जी क्रेविंग। क्रेविंग होती है किसी चीज की डिजायर करना, बहुत ज्यादा होना। फिर उसके बाद सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, कंटेंटमेंट है। सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट एक जैसे वर्ड्स, और क्रेविंग जो है ये ऑड वर्ड हो गया, मैंने इसको निकाल लिया जाके। देन ये मैं सिनोनिम्स पढ़ रहा हूं जी अभी। देन जी एट्थ के लिए मेरे पास सेक्रेटरी, असिस्टेंट, क्लर्क और स्क्राइब। पहले वर्ड सेक्रेटरी, असिस्टेंट जो और क्लर्क, तीनों मिलते जुलते हैं, तीनों का एक एक तरह का काम है। स्क्राइब जो है इसको कातिब कहते हैं, लिखने वाला, तो उसका काम इसे लिखना होता है, तो ये ऑड वर्ड हो गया, मैंने इसको अलग कर लिया। देन है जी हमारे पास एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, क्वेश्चनेबल, डूबियस। अब अनएक्सेप्टेबल, क्वेश्चनेबल, डूबियस, ये तीनों एक ही लाइन के वर्ड हैं, कि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। और एक्सेप्टेबल जो है, इनका हमें लग रहा है कि ऑड वर्ड है, तो मैंने उसको निकाल लिया। और नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्टेंस, फासला। उसके अगले ऑप्शन है जी क्लोजनेस, करीब होना। देन है रिमोटनेस, वो भी फासला। और आइसोलेशन, अलहदगी में। तो मुझे कौन सा मिला, क्लोजनेस। तो अब आप जाकर देखिएगा कि इनको सिनोनिम्स क्या थे। और अब आते हैं जी हम एंटोनिम्स के ऊपर, और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। हम अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि हम वर्ड को नहीं पढ़ पा रहे, हमें उसकी जो है ना मुश्किल लग रहा है, हम उनकी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रही, लेकिन हम ऑप्शन बहुत आसान दिए हुए हैं, या कुछ के आसान दिए हुए हैं, तो हम उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारा 11th का जो एंटोनिम्स लिखने हैं। अब मुझे एंटोनिम सिनोनिम्स का नहीं आ रहे, लेकिन मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। एक्यूमन, ऑस्ट्यूटनेस, नाइविटी, इंटेलिजेंस। अब नाइविटी का वर्ड जो है वो इन तीनों वर्ड से क्या है, ऑड वर्ड है, तो मैंने इसको निकाल के लहदा रख लिया। देन है जी हमारे पास वेरिफिकेशन, फैब्रिकेशन, डिस्टॉर्शन, एग्जैजुरेशन। अब फैब्रिकेशन, डिस्टॉर्शन, एग्जैजुरेशन जो है ये अलग वर्ड्स है। और वेरीफाइड जो वर्ड होगा, क्लैरिटी जिसके अंदर होगी, वो ऑड वर्ड हो गया, मैंने उसको निकाल लिया। नाइविटी और वेरिफिकेशन आ गया हमारे पास। देन है जी हमारे पास एमेच्योर, कनोसियो एंड नोवाइस और एंथुसियास्ट। अब जो है इसके अंदर जो ऑप्शन ब्राउ है कनोसियो का, वो होता है एक्सपर्ट। बाकी जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते, बल्कि वो जो है ना नोवाइस होते हैं, यानी कि जो है ना लेस एक्सपर्ट होते हैं। तो ये वर्ड जो है कनोसियो जो है, मैंने उसको अलग कर लिया। देन है जी हमारे पास बैलेंस, ऑर्डर, हार्मनी, आउट ऑफ सिंक। बैलेंस, ऑर्डर, हार्मनी सिंक के अंदर है, आउट ऑफ सिंक क्या हो गया, मेरा ऑड वर्ड हो गया। चार मेरे तक अभी मैंने ऑड वर्ड आराम से निकाल चुका हूं जी। देन है जी सीरेनिटी, सुकून। कैकोफेनी होती है बहुत ज्यादा शोर आना आपके पास। हार्मनी होती है स्वीटनेस। यानी कैकोफनी जो है, जो शोर आना आपके कानों के अंदर, वो क्या है, ऑड वर्ड हो गया। मेरे पांच यहां पर ठीक हो गए। और मैंने करने भी जो है ना कितने थे, मैंने नहीं सारे ही करने। अच्छा जी,
देन है जी, मंडेन कहते हैं डेली रूटीन को, टेनेब्रस जो है मुश्किल वर्ड आ गया, स्पार्कलिंग और ब्रिलियंट ये भी तीनों दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं। अब मेरा ऑप्शन दो में आ गया, मंडेन और टेनेब्रस, इसमें से मैं को देख लूंगा। देन नेक्स्ट है जी, एवर्जन, पैशन, इंडिफरेंस, एपैथी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इनके मीनिंग्स तो मुझे आते हैं लेकिन मुझे ऑड वर्ड नहीं मिल रहा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी, एक एज एवरेज कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ। देन है जी, मिनिमलिस्ट, ऑर्नेट, क्लासिकल, और एक और वर्ड लिखा हुआ है इसकी, मेरे पास थोड़ा सा इसकी जो है ना वो प्रॉपरली उसके वर्ड्स मिसिंग है। देन है जी हमारे पास गारंटी, कैविएट। अब कैविएट का वर्ड तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, कैविएट, एम्प्टर, मुश्तरी, होशियारबाज जो है वहां से हम जो वार्निंग दे रहे होते हैं, वार्निंग का उलट जो होगा वो होगा। इसके अंदर गारंटी है, वार्निंग है, एश्योरेंस है, डिस्क्लेमर है, इसमें से देख लेंगे। देन है जी ब्रेविडो, बोस्ट, कॉन्फिडेंस, मीकनेस। अब ब्रेविडो, बोस्ट, कॉन्फिडेंस और मीकनेस जो है, यानी कि धीमा करके कहना, लेस कॉन्फिडेंस के कहना, मेरे पास ये ऑड वर्ड आ गया। तो अब पता ये चला कि एग्जामिनर ने आपका एक्यूमन पता करने के लिए और आपको स्ट्रेस में डालने के लिए कि दैट हाउ डू यू बिहेव इन स्ट्रेस, उसने ऐसे वर्ड्स दे दिए कि आप जो थोड़ा पैनिक करें। अगर आप टेक अ डीप ब्रेथ करते, यू वुड हैव टेकन अ डीप ब्रेथ, और सुकून से देखते, पानी पी के दोबारा इनको देखते, तो आपको ऑड वर्ड्स नजर आना शुरू हो जाते। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको आते। एक एवरेज कैंडिडेट की नजर से जब मैंने इसको देखा, तो मेरे 10 प्लस जो ऑब्जेक्टिव थे वो ठीक होना लग गए। और आप जाकर देख लीजिए कि ये जो ऑड वर्ड्स हैं, क्या यही इनके जो है ना राइट आंसर है जो नहीं। कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई आपको ये आसान लगा, मुश्किल लगा, और ये क्या चेक कर रहा था, फोकस आपको जो है ना फोकस चेक कर रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, या कुछ और।